हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज मंत्रा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो कल हमारी चर्चा हो रही थी शेरशाह सूरी की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। हमने आपसे चर्चा किया हुआ था। तो प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा था? केंद्रीय प्रशासन पढ़ा हुआ था। ये केंद्रीय प्रशासन खुद इस केंद्रीय प्रशासन के बारे में अगर बात करें तो राजा, अगर शक्ति का केंद्रीकरण हुआ करता था तो राजा था। और राजा 4 संस्थाओं के माध्यम से जो है क्या करता था? शासन करता था। जैसे दीवाने रिसालत, दीवाने रियासत, दीवाने विजारत, इस तरीके से 4 विभाग थे जिनके माध्यम से शेरशाह जो है प्रशासन करता था। इसके बाद में प्रांत की बात करें तो प्रांतों के बारे में तो कुछ लेखकों ने प्रांतों को स्वीकार किया है, कुछ लेखकों ने यानी कुछ इतिहासकारों ने इसकी प्रांतों की व्यवस्था को खारिज कर दिया है। ठीक है, तो इसमें हम पूर्ण तरीके से इस निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते हैं कि इसने अपनी जो इसकी केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था थी उसको प्रांतों में डिवाइड कर रखा था। लेकिन 2 थे, एक था काबुल और दूसरा था पंजाब। ये 2 प्रांत ऐसे थे जहां पर ये प्रांतपतियों की या पदाधिकारियों की नियुक्ति करता था। ठीक है, फिर इसके बाद में प्रांतीय प्रशासन के बारे में हमने आपसे डिस्कस किया हुआ था। राज्य सरकार सरकार या शिख, इसमें बांटा हुआ था। तो सरकार या सिख, इसके बारे में हमने आपसे चर्चा किया हुआ था। फिर परगना के बारे में चर्चा किया हुआ था। फिर ग्राम प्रशासन के बारे में चर्चा किया हुआ था। तो ये क्या थी? इसकी प्रशासनिक व्यवस्था थी। इसके बाद में हमने पुलिस विभाग के बारे में आपसे डिस्कस किया। फिर पुलिस विभाग के बाद में हमने शेरशाह सूरी की न्याय व्यवस्था क्या थी इसके बारे में डिस्कस किया, और सैन्य व्यवस्था के बारे में डिस्कस किया। एक बार कल का रिवीजन कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें शेरशाह सूरी के न्याय व्यवस्था के बारे में बात करें तो शेरशाह का मानना था कि एक राजा या जनता चाहे जितने अच्छे कार्य कर ले, चाहे जितना पूजा पाठ कर ले, ये सारी चीज़ें कर ले, लेकिन जब तक अपनी जनता को वो न्याय नहीं दे सकता है तो उसके लिए ये सारी चीज़ें व्यर्थ हैं। ये किसका मानना था? शेरशाह सूरी का मानना था। ओके, फिर इसके बाद में हमने आपसे डिस्कस किया था कि इसकी सैन्य व्यवस्था कैसी थी। तो अगर सैन्य व्यवस्था की हम बात करें तो सैन्य व्यवस्था में इसने जो है अलाउद्दीन खिलजी को फॉलो कर रहा था। अलाउद्दीन खिलजी की जो हुलिया एवं दाग प्रणाली थी उसका जो है अनुसरण किया हुआ था, अपने साम्राज्य में लागू किया था। ओके, और इसके बाद में आपसे हमने सबसे महत्वपूर्ण चर्चा किया था कि उसके समय पर पुलिस व्यवस्था कैसी थी। तो जो पुलिस व्यवस्था थी वो बहुत ही उच्चतम कोटि की हुआ करती थी। उच्चतम कोटि की कैसे हुआ करती थी? क्योंकि इसके समय पर जो अपराधों की संख्या थी वो बिल्कुल नगण्य हो गई थी। और सबसे बड़ी खास ये चीज़ थी कि जो जिस चीज़ का अपराधी होता था उसी कार्य की जिम्मेदारी शेरशाह सूरी उसी व्यक्ति को दे देता था, जिससे उसको संभावना होती थी कि अमुक अपराध अमुक व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। ओके, इस तरह से इसने क्या किया? अपनी जो पुलिस व्यवस्था थी बहुत उच्च कोटि की बना रखी थी। तो ये इसकी पुलिस व्यवस्था थी। एक मध्यकालीन इतिहासकार हैं अब्बास खां सरवानी, इन्होंने बताया है, इसके समय की कंडीशन का वर्णन किया है कि कोई भी वृद्ध महिला 2 किलो, 4 किलो या 6 किलो सोने की पोटली रख करके रात के आधी रात के वक्त के समय वो कहीं भी जा सकती थी। यानी कि ये कथन ये दर्शाता है कि इसकी पुलिस या गुप्तचर व्यवस्था इतनी उच्च कोटि की थी कि कोई भी अपराधी उसके समय पर अपराध करने की कोशिश नहीं करता था। उसके अंदर इतना डर बैठा हुआ था कि अगर हम इस तरीके से करेंगे तो इसका आगे का इंजाम क्या होगा। तो सबसे बड़ी चीज़ थी कि इसकी सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि जिस व्यक्ति द्वारा उसको ये शक था कि इस व्यक्ति द्वारा हमारे राज्य पर ये अपराध हो सकता है, तो क्यों ना हम इस चीज़ की जिम्मेदारी इसी व्यक्ति को सौंपें। तो इस तरह से आप जनरल सी बातें देखेंगे, अपने घर से ही आप एग्जाम्पल ले लें कि जो व्यक्ति जितना लापरवाह है, अगर उसको आप जिम्मेदारी सौंप देंगे और आप फ्री हो जाएंगे तो वो काम आपका बहुत बखूबी तरीके से निभाया जाएगा और लोगों के द्वारा किया जाएगा। ओके, तो ये क्या थी? शेरशाह सूरी की प्रशासनिक व्यवस्था। आज हम चर्चा करने वाले हैं शेरशाह द्वारा जो सिक्के चलाए गए थे उसके बारे में हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। ओके, कि कौन कौन से इसने सिक्के चलाए, किस किस धातु के सिक्के चलाए, ये सारी हम जानकारी आपको देने वाले हैं। तो अगर हम बात करें शेरशाह द्वारा चलाए गए सिक्कों में, तो शेरशाह के समय पहली चीज़ तो सिक्कों के बारे में पढ़ने के पहले हमें टकसालों के बारे में जानकारी होनी चाहिए
कि शेरशाह द्वारा जो टकसालें उस समय चलाई जा रही थी वो कितनी थी। तो अगर हम टकसालों की संख्या की बात करें तो टकसालों की संख्या शेरशाह के समय 23 हुआ करती थी। ओके, तो ये 23 टकसालों की संख्या हुआ करती थी। इसने जो है सोने के सिक्के भी चलाए, चांदी के भी चलाए और तांबे के भी चलाए। तो सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था, चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था और तांबे के सिक्कों को क्या कहा जाता था, सारी चीज़ें हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो अगर हम सोने के सिक्के की बात करें तो सोने का सिक्का जो है दीनार या अशरफ कहलाता था। क्या कहलाता था? दीवान या अशरफ कहलाता था। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि दीवान या अशरफ क्या था, तो आपका आंसर क्या होगा? शेरशाह सूरी द्वारा चलाया गया सोने का सिक्का दीवान या अशरफ कहलाता था। इसका वजन कितना होता था? तो अगर हम वजन की बात करें तो इसका वजन 167 ग्रेन हुआ करता था। कितना था? 167 ग्रेन हुआ करता था। अब आप सभी सोच रहे होंगे ये ग्रेन क्या चीज़ है। तो जो ग्रेन थी उस समय शेरशाह के समय पर, तो ये जो है मुद्रा प्रणाली की इकाई हुआ करती थी। ओके, मापने की इकाई होती थी। अब इसके बाद में सोने का सिक्का कौन सा चलाया? दीनार या अशरफ। इसका वेट कितना होता था? 167 ग्रेन होता था। फिर आते हैं चांदी के रुपए की बात। तो चांदी का जो इसने चलाया था तो उसको क्या कहा जाता था? रुपया कहा जाता था। चांदी का क्या होता था? रुपया होता था। और इस चांदी का सिक्का जो चलाया गया था तो इसका वजन कितना होता था? तो इसका 180 ग्रेन वजन होता था। ग्रेन आप समझ चुके हैं कि ग्रेन क्या है। ओके, फिर इसके बाद में तांबे का भी एक सिक्का इसने चलाया था। तो तांबे का सिक्का क्या था? तो तांबे का सिक्का दाम हुआ करता था और इस दाम को पैसा भी कहते हैं। हालांकि इनकी अलग अलग थोड़ी सी इकाई है, इसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। तो अगर हम अशरफ की बात करें कि एक अशरफ कितने दाम के बराबर होता था, तो एक अशरफ 64 दाम के बराबर होता था। ये दाम क्या था? ये तांबे की मुद्रा थी। ओके, दाम क्या था? तांबे की मुद्रा थी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक अशरफ के बराबर दाम कितने होते थे? 64 होते थे। या फिर अगर हम बात करें पैसे के बारे में, तो एक अशरफ का कितने पैसे के बराबर होता था? तो 9 रुपए के बराबर हुआ करता था। तो आई होप आप सभी ये चीज़ें समझ गए होंगे कि एक अशरफ में कितने दाम होते थे और एक अशरफ में रुपए कितने होते थे। तो दाम की अगर बात करें तो 64 दाम होते थे और अगर हम अशरफ की बात करते हैं तो कितना था? 9 रुपए था। अब इसके बाद में एक मध्यकालीन इतिहासकार हैं स्मिथ महोदय। इन्होंने कहा है कि 1540 ईस्वी में जो शेरशाह सूरी द्वारा 1540 ईस्वी में जो रुपया चलाया गया था, तो वो रुपया कब से कब तक चलता रहा? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको 1835 तक चलाया, यानी कि अपने प्रयोग में 1835 तक जो है अपने प्रयोग में लाते रहे। किसको? शेरशाह सूरी द्वारा बनाए गए इस रुपये को। ओके, अब इसके बाद में अगर हम बात करें कि इसको तत्कालीन और क्या किया, इसको बना 1835 तक तो बनाए ही रखा, किंतु उस समय तत्कालीन ब्रिटिश मुद्रा का क्या बनाया? आधार भी बनाया। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब अगर हम बात करते हैं कि शेरशाह सूरी जो सिक्के चलाया था तो उसकी भाषा क्या थी, तो इसके सिक्के पर 2 भाषाओं का अंकन मिला है। एक तो अरबी का मिला है और दूसरा कौन सा मिला है? देवनागरी हुआ है। तो इसके सिक्के पर अरबी एवं देवनागरी 2 भाषाओं का प्रयोग किया गया है। फिर इसके सिक्के पर प्रथम 4 खलीफाओं का नाम भी अंकित करवाया गया है। तो ये चीज़ें, ये लास्ट वाला पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मायने रखता है। आपसे पूछ लेगा कि किसके सिक्के पर प्रथम सिर्फ और सिर्फ 4 खलीफाओं का वर्णन किया गया है, तो वो कौन होगा? वो शेरशाह सूरी होगा। ओके, फिर इसने जो है मिश्रित धातु के भी सिक्के चलवाए थे। मिश्रित धातु के सिक्के जो चल रहे थे इसके समय पर, इसको इसने बंद करा दिया था। किसको? मिश्रित धातु के सिक्के को इसने बंद करा दिया था। और शेरशाह सूरी को सुधरी हुई मुद्रा प्रणाली का जनक या फिर मुद्रा सुधार स्थायी सिद्ध हुआ, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, तो ये थी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें आपके लिए जो जानना अत्यंत आवश्यक है। तो मैंने क्या जाना आज? हमने जाना कि शेरशाह सूरी द्वारा चलाए गए कुछ सिक्के, जिसमें कि शेरशाह सूरी द्वारा चलाए गए सिक्कों में से सोने का सिक्का क्या होता था?
तो सोने का सिक्का दीनार या अशरफ होता था और इसकी अगर वजन की बात करते हैं तो 167 ग्राम था। अगर चांदी के रुपए की बात करें तो जो चांदी का रुपया था, तो चांदी का जो सिक्का था वो रुपया कहलाता था, और इस रुपए के वजन की बात करें तो इस रुपए के वजन होता था 180 ग्राम। फिर तांबे का दाम जो चलाता था, तो जो तांबे का दाम था, तो इसका वजन, इसको क्या बोलते थे, तांबे के सिक्के को दाम बोलते थे, और इसका वजन कितना होता था, तो 380 ग्राम था। एक अशरफ में कितने दाम होते थे, तो 64 दाम। एक अशरफ में अगर रुपए पूछता है कितने रुपए होते थे, तो 9 रुपए होते थे। ठीक है। और स्मिथ महोदय ने क्या कहा है कि 1540 ईस्वी में जो शेरशाह सूरी द्वारा सिक्का चलाया गया था, तो ये सिक्का जो है लास्ट में जो कब तक चलता रहा, 1835 ईस्वी तक इनके काम में आता रहा। इसके बाद में उन्होंने क्या किया, मुद्रा में सुधार किया। अगर भाषा की बात करें तो भाषा कौन सी है, अरबी और देवनागरी लिपि है, किसके, शेरशाह सूरी के सिक्के की। और 4 खलीफा, इसी के सिक्के में प्रथम 4 खलीफाओं का नाम भी अंकित पाया गया है। और इसने क्या किया था, मिश्रित धातु के सिक्के इसने बंद करा दिए थे, और इसे सुधरी हुई मुद्रा प्रणाली का जनक भी कहते हैं। तो आई होप आप सभी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे शेरशाह सूरी की द्वारा चलाई गई मुद्रा प्रणाली के बारे में। तो आज हम अपने लेक्चर को यहीं पर विराम देना चाहेंगे, और नेक्स्ट डे नए वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित होंगे। लेकिन इसके पहले आपसे ये ज़रूर कहेंगे कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को शेयर व सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। ओके, तो चलिए ठीक है, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। कल आपसे हम नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।